हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 10th क्लास सीबीएसई का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स का, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 हम लोगों ने कंप्लीट किया और एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम लोग सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। जो एग्जांपल 1 है सॉल्व एग्जांपल है बुक का, उसके जो दो एग्जांपल्स है जिसमें उन्होंने सिर्फ इक्वेशन फॉर्म किया है, उस इक्वेशन से हम लोग को उसको आगे सॉल्व करना है। तो जो एग्जांपल्स है वो ऑलरेडी इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये दो इक्वेशंस है, ये दोनों को अपने को सॉल्व करना है। तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सब में पहले फर्स्ट इक्वेशन देख लेंगे, हमारा x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड है हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी निकालेंगे। कंपेयर करो सब में पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a है हमारा 1 और जो हमारा b है, b इज, देखो b कितना है, b है हमारा -45 एंड c इज प्लस 324। तो क्या करते हैं हम लोग, वही सेम करना है, a इंटू सी। देखो a क्या दिया है हमारा, a है 1 और c कितना है 324, मतलब 324 चाहिए मुझे मल्टीप्लीकेशन, और b इज इक्वल टू कितना दिया है -45, तो -45 चाहिए मुझे एडिशन, है ना। तो ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, जिनका मल्टीप्लिकेशन आ जाए हमारा 324 और एडिशन आना चाहिए -45। तो चलो ऐसे दो नंबर्स ढूंढते हैं हम लोग। देखो सब में पहले देखो 45 को स्प्लिट करने का, 45 कैसे आएगा, 35 इंटू 10 अगर करोगे, 35 10 सा 350 होगा, लेकिन 324 थोड़ा सा नजदीक है। तो अगर तुम 36 देखो 36 इंटू 9 करते हो, 36 इंटू 9 करते हो तो 154 2 और मतलब ये, हाँ 324 आ जाता है ना। 324 अपने को मिल रहा है। देखो 36 इंटू 9 करते तो 324 मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव चाहिए हम लोग को और एडिशन नेगेटिव चाहिए। एडिशन नेगेटिव, मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, अगर हम लोग ये दोनों नंबर्स को क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं। -36 इंटू -9 करोगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव 324, और -36 -9 तो इनका एडिशन आ जाएगा -45, है ना। इंटीजर्स के रूल है हमारे। तो हमारे जो नंबर्स है वो अपने को मिल गए -36 -9। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तुरंत इस -45 को हम लोग क्या करेंगे, तुरंत स्प्लिट कर देंगे। देखो -45x को, इस -45x को हम लोग स्प्लिट करेंगे -36x -9x में। ठीक है, सो -36x और -9x में हम लोग इसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। चलो तो इसको स्प्लिट करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, पहला x² एज इट इज, है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ले लेंगे अपना 9x -36x। अब पहले -36 लो या पहले -9 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब ग्रुपिंग करना है। देखो अब ग्रुप करना है तुमको, ये दोनों का ग्रुप करो, ये दोनों का ग्रुप करो। अब ग्रुपिंग करने के बाद देखो यहाँ से क्या करोगे, x² से x कॉमन ले लो, है ना। अब x कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा हमारा x, क्योंकि x इंटू x x² माइनस 9x से x चला गया तो इधर क्या बचेगा 9, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ये दोनों में से अपने को कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में x -9 बचे। तो ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस चाहिए मुझे, यहाँ पे प्लस है लेकिन ब्रैकेट में जो आएगा वो माइनस आना चाहिए। तो सब में पहले क्या करूंगा, मैं माइनस कॉमन लूंगा, बाहर माइनस कॉमन लूंगा तो साइन चेंज हो जाएगी। अब पहला टर्म जो है मेरा x है, यहाँ पे 36x है, तो ये 36 को बाहर ले लो। तो 36 को बाहर ले लूंगा तो अब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से ब्रैकेट में तो x बचा, ये प्लस का इधर माइनस हो गया कि माइनस कॉमन लिया,
324 में से 36 लिया तो क्या बचेगा, 324 अपॉन 36 कर लो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे 9 मिल जाएगा, मतलब x माइनस 9 इधर भी मिल गया, x माइनस 9। हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, है ना। जो हम लोग को चाहिए था वो हम लोग को मिल चुका है। कि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट में सेम वैल्यू चाहिए, इज इक्वल्स टू 0। देखो इधर भी x माइनस 9, इधर भी x माइनस 9, x माइनस 9 दोनों में से कॉमन ले लो, है ना। तो इधर क्या बचेगा, x माइनस 36, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों में से एक ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो हम लोग वही बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे कि x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 है और x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 है। अगर x माइनस 9 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 9, और x माइनस 36 अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36। तो हमारे दो रूट मिल गए यहाँ पे 9 और दूसरा वाला मिल गया 36। ये दो हमारे फाइनल आंसर रहेंगे, है ना। समझ में आया। तो यहाँ पे जो दो क्वेश्चंस थे उसमें से एक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अभी दूसरा वाला सॉल्व करते लगे तो सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं है, देखो, है ना। तो ये समझ में आ गया तो दूसरा वाला भी एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। सो सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट तुमको समझ में आएगा कौन से फैक्टर है, उसको डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे a कितना है अपना 1 है, b कितना है माइनस 55 है और c कितना है 750 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी वही सेम चीज करेंगे जो लास्ट प्रॉब्लम में प्रोसेस किया था, वही रिपीट करेंगे। a इंटू सी 1 इंटू 750, तो कितना आ गया 750 मुझे चाहिए मल्टीप्लीकेशन, और b इज इक्वल टू कितना है माइनस 55, ये चाहिए मुझे एडिशन, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देके देखोगे तो दो नंबर जो हम लोग को चाहिए वो हम लोग को मिल रहे हैं। अभी 75 को तुम सिंपल से देखो, 25 3 जा 75 होता है ना, 25 3 जा 75। तो अगर मैं 25 इंटू 30 कर दूं तो ये 750 मुझे मिल जाएगा। 750 मुझे पॉजिटिव चाहिए लेकिन एडिशन मुझे नेगेटिव चाहिए, सेम प्रीवियस केस जैसा। तो ये एक ही केस में पॉसिबल है कि दोनों नंबर्स नेगेटिव हो, -25 -30 होगा तो ये +75 आएगा, और -25 -30 हो जाएगा -55। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे इस नंबर को -55x को स्प्लिट करेंगे। किसमें स्प्लिट करेंगे, देखो -55x को -25x -30x में स्प्लिट कर देते हैं। चलो स्प्लिट करेंगे और यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे। क्या आएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -25x -30x। 25 को उधर ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, है ना। देखो क्योंकि 25 से डायरेक्ट 75 को डिवीजन जाता है ना, तो -30x -25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुपिंग करो, ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये दोनों का ग्रुप और ये दोनों का ग्रुप अलग अलग निकालो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लिया हम लोग। अब x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे x माइनस इधर क्या बचेगा 30, x तो बाहर चला गया, है ना। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस 30, तो इधर भी x माइनस 30 चाहिए, तो यहाँ पे प्लस नहीं चाहिए मुझे, माइनस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लूँगा, है ना। और मुझे पहला टर्म x चाहिए, यहाँ पे x के साथ 25 है तो 25 को भी बाहर ले लो, है ना। तो अब 25 को भी बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा इधर x, है ना, प्लस अपने को पता है 25 3 जा मतलब 30 बचेगा, है ना। तो इधर बचेगा 30, ब्रैकेट के बाहर हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया तो इधर माइनस हो जाएगा, है ना। 25 3 जा 30 होता है तो इधर बचेगा 30 इज इक्वल टू 0। तो देखो आ गया, हम लोग को जो चाहिए था वो हम लोग को मिल गया। इधर भी x माइनस 30, इधर भी x माइनस 30। x माइनस 30 कॉमन ले लो, x माइनस 30 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आएगा, अगर
x माइनस 30 0 होगा और x माइनस 25 0 होगा। तो x कितना आ जाएगा, x आएगा 30 या फिर x आएगा 25। तो ये हमारे दो रूट रहेंगे, है ना, एक तो 25 या फिर दूसरा 30, है ना। समझ में आया? आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो वर्ड प्रॉब्लम है सारे 3 4 5 6, है ना। तो सब में पहले यहां से अपने को इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद आगे का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हम लोग को, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यहाँ पे अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे दो इक्वेशंस बनाने के लिए बोला है अपने को जिनका एडिशन कितना है, एडिशन 27 आना चाहिए और प्रोडक्ट 82। देखो 27 एंड प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट कितना है 182। अब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो देखो 20 इंटू 7 करोगे तो 140 आएगा, लेकिन अपने को 182 चाहिए, तो नंबर्स बीच वाले ढूंढने पड़ेंगे। अब कॉम्बिनेशन तुम बनाओगे तो 13 और 14, देखो 13 और 14 ये दो ऐसे नंबर्स मिलेंगे तुमको, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 182 और 13 प्लस 14 आप करोगे तो देखो 4 प्लस 3 7 मतलब 27 आएगा, है ना। तो ये दो ऐसे नंबर है, एक 13 है एंड सेकेंड इज 14। ये दो रिक्वायर्ड नंबर्स है जिनका एडिशन सम आएगा 27 और प्रोडक्ट आएगा 182। समझ में आया? इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही हम लोग को करना था, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या बोला है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। चलो यहाँ पे इक्वेशन हम लोग को बनानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कैसे देखो क्या बोला है अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना, 3 तो हो गया अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे, है ना। मान लो पहला वाला इंटीजर है अपना x, है ना, और दूसरा वाला जो इंटीजर है वो मान लेते हैं x माइनस 1 या x प्लस 1, है ना। ये x है तो ये x प्लस 1 होगा। जैसे कि देखो अगर पहला वाला मेरा 12 है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आना, जैसे 12 13 1 2 5 6 19 20 ऐसे एक के बाद एक लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला वाला मान लो मेरा 12 है तो दूसरा वाला क्या रहेगा, 12 के बाद क्या था 13, तो 13 को मैं 12 प्लस 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे ही मैंने लिखा है, पहला वाला मान लो मेरा x है तो दूसरा वाला x प्लस 1 रहेगा, ठीक है। अब क्या बोला है, अब कंडीशन क्या दिया, उससे अपनी इक्वेशन बनेंगे। देखो फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर करना, मतलब इनका स्क्वायर करना है पहले, मतलब इसका भी स्क्वायर करो प्लस x प्लस 1 का भी स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर करो और उनका सम, उनका एडिशन कितना आने वाला है 365 रहेगा, बोलो बराबर, राइट। तो चलो अब देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर, अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंशन मतलब पहले क्या आएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a x है अपना और b क्या है 1, 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। देखो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन लगाया, ये वाला आ गया। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस देखो 2 1 जा 2 प्लस x मतलब 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 365 इधर प्लस है, इसको इधर लेके आओ क्या होगा माइनस 365 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 1 गया तो क्या बचेगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 से डिवाइड कर लो, है ना। थ्रू आउट क्या करोगे 2 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 से डिवाइड कर लो थ्रू आउट द इक्वेशन। तो देखो ये 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, इधर बचा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1x, इधर क्या बचेगा माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 182 आ गया, है ना। अब 182 अब भी जस्ट लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग देखा था 182 मल्टीप्लिकेशन किसका आता है 13 और 14, है ना, और 13 और 14 का डिफरेंस भी 1 है। देखो तो यहाँ पे अपने को काम आ गया, अपने को क्या चाहिए, हम लोग को इस इक्वेशन में क्या चाहिए
एडिशन आना चाहिए 1 और मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए 182, है ना। अब तुमको ए बी सी, ए क्या है 1 है, बी क्या है +1 है और सी क्या है 182 है ना। तो अब बार बार इक्वेशन से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, ए इंटू सी देख लो, ए क्या है तुम्हारा 1 है और सी कितना है -182 है, मतलब आंसर क्या आएगा ए सी का -182। और बी क्या है तुम्हारा, बी है 1, मतलब ये चाहिए मुझे मल्टीप्लिकेशन, है ना, और ये चाहिए मुझे एडिशन। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, अभी लास्ट प्रॉब्लम में देखा था हम लोगों ने ना, 13 एंड 14, है ना। 14 इंटू 13 करोगे तो 182 आता है, लेकिन मुझे 182 माइनस चाहिए, मतलब एक नंबर, कोई ना कोई एक नंबर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब मेरा एडिशन पॉजिटिव है तो मेरा बिगर नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो स्मॉलर नंबर को नेगेटिव करो, है ना। तो ये -182 होगा, है ना, और 14 माइनस 13 क्या आ जाएगा +1, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x को हम लोग क्या करेंगे, इस x को, है ना, ये वाले x को, ये 1x है ना, 1x को हम लोग स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे देखो, इस 1x को हम लोग स्प्लिट करेंगे 14x माइनस 13x में, है ना, 14x माइनस 13x में। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करके लिख देंगे, देखो x² क्या लिखेंगे +14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ग्रुपिंग करो, ये दो टर्म और ये दो टर्म का ग्रुप करो, देखो क्या आता है, इधर लिख देता हूं आगे का। देखो ये दोनों में से x कॉमन ले लो, यहाँ पे x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² या पे x + 14, है ना। तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट में आ जाएगा x + 14, है ना। अब ब्रैकेट के अंदर इधर प्लस है और मुझे इधर भी प्लस चाहिए, लेकिन इधर माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, बाहर क्या कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लूंगा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ की साइन चेंज होती है, यहाँ पे प्लस आया ना ब्रैकेट में, तो मुझे दूसरे ब्रैकेट में भी प्लस चाहिए, यहाँ पे माइनस है, तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। देखो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया मैंने, और क्या कॉमन लेना है, फर्स्ट टर्म मुझे ब्रैकेट में x चाहिए, यहाँ पे x के साथ 13 है, 13 को कॉमन ले लो, है ना, तो ये 13 को भी मैं कॉमन ले लूंगा, है ना। तो अब देखो अब क्या बचेगा, ब्रैकेट में यही बचेगा, डायरेक्ट लिख दिया तो भी चलेगा, x + 14, बराबर। कैसे, 182 को 13 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 14 ही आएगा, है ना, इज इक्वल टू 0। समझा। अब क्या करना है ना, ये 182 में 13 कॉमन लिया, तो 182 अपॉन 13 करने का आंसर 14 आएगा। x + 14 ब्रैकेट में x + 14 कॉमन ले लो, है ना, इधर क्या बचेगा, x - 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोलेंगे, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट, एक तो ये 0 या ये 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ 0 रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे x + 14 इज इक्वल टू 0 होगा और x - 13 हमारा 0 होगा। तो अगर x + 14 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -14, और x - 13 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +13 आ जाएगी। तो दो रूट क्या मिले अपने को, -14 एंड 13। लेकिन हम लोग को क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढो, तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, तो ये नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, 13 एंड 14। ये दो नंबर्स कौन से हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से है, 13 एंड 14 है, +13 एंड +14। समझ में आया। चल तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको रफ कर देता हूं मैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोग को थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, हमारा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बोला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, the altitude of right angle triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे देखो इस तरह से एक अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये ऐसा ही राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोला है अपने को, राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसका ये बेस है और ये हाइट है, ये दोनों का डायमेंशन अपने को दिया हुआ है, ठीक है। बेस एंड हाइट के बारे में अपने को बताया हुआ है। क्या बताया, देखो दी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल
ये हाइट है, ये एल्टीट्यूड, हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज व्हाट 7 सेंटीमीटर लेस, मतलब -7 देन इट्स बेस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट द बेस बी x। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल बी x। मान लेते हैं जो इसका बेस है वो x है, तो इसकी हाइट क्या है, अल्टर इसका जो एल्टीट्यूड है इज व्हाट 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, है ना, मतलब बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मैं लिखूंगा x - 7, है ना। तो अगर इसका बेस जो है ना वो x है, तो इसका एल्टीट्यूड मतलब हाइट क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर लेस है, मतलब x - 7 है ना। ये x है तो ये x - 7 सेंटीमीटर है, ये अपने को कंडीशन दिया। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, इसका जो हाइपोटेनियस है ये 13 सेंटीमीटर है, तो अपने को क्या बोला है, फाइंड द अदर टू साइड्स, मतलब बेस और हाइट की वैल्यू निकालनी है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर, इसको नाम दे देंगे ट्रायंगल को PQR, है ना। तो PQR नाम दे देंगे, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनियस है हमारा PR, हाइपोटेनियस है PR, सो वी कैन राइट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते, देखो PR का वैल्यू कितना है अपना 13, सो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ क्या है मेरा, हाइट है x - 7, तो x - 7 का स्क्वायर प्लस QR क्या है मेरा, x है तो x का स्क्वायर। अब यहाँ से इक्वेशन बनेगा, देखो x स्क्वायर, ये x स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, माइनस ये प्लस यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, a क्या है x है, x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब -2x इंटू 7 -2ab प्लस b स्क्वायर मतलब +7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ठीक है। अब इसको ऐड करो, देखो 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर, अब 2 7 जा क्या होगा 14, तो -14x, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है ना, और ये 169 इधर इज इक्वल टू के उस साइड है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा -169 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस देखो 49 माइनस 69, 49 59 69 मतलब 120 बचेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कितना बचेगा 49 माइनस 169 माइनस 120 बचेगा। अब ये 2 के सब 2 के मल्टीपल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे थ्रू आउट द इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 एंड 2 सबको 2 से डिवाइड कर लो। सो देखो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू मिलेंगी, 2 2 कैंसिल, 2 7 जा 14 और ये 2 6 जा 12, तो ये 60 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो -7 माइनस 60। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे a क्या है अपना, a है 1, b है -7 एंड c इज -60। तो फैक्टर्स ढूंढने अपने को, a इंटू सी कर लो, 1 इंटू -60 तो आंसर आ जाएगा -60, और b क्या है अपना, b है -7, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए -60 एंड एडिशन चाहिए -7। अब ऐसे दो नंबर्स अपने को फाइंड आउट करने हैं जिनका एडिशन, अभी 12 5, अब देखो 12 5 जा 60 होता है, 12 5 जा 60 होता है, 12 माइनस 5 7 आता है ना। तो 12 और 5 ये ऐसे दो नंबर है, तो 12 5 जा 60 होता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे 60 नेगेटिव चाहिए और मेरा एडिशन भी नेगेटिव चाहिए। एडिशन नेगेटिव मुझे कब मिलेगा, जब बिगर नंबर नेगेटिव होगा। तो मैं यहाँ पे -12 प्लस 5 करूंगा तो 12 5 60 होगा, और -12 प्लस 5 क्या आएगा -7 आएगा, मेरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल जो अपना मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म है अपना -7x, तो -7x को हम लोग क्या करेंगे, -7x को हम लोग स्प्लिट करेंगे -12x प्लस 5x में, है ना। तो वही करना है अभी यहाँ पे, देखो इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस
7x प्लस -7x को हम लोग स्प्लिट करेंगे -12x और प्लस 5x में, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस 5x -12x -60, राइट। -12x प्लस 5x, ये आ गया अपना -60 इज इक्वल टू 0। अब ग्रुपिंग कर लो, ये दो ग्रुप्स और ये दो ग्रुप्स, ये दोनों टर्म्स में से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, है ना। अब x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ब्रैकेट में बचेगा इधर x और इधर क्या बचेगा +5। अब मुझे भी इधर x +5 चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन ले लूंगा। माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये साइन चेंज होगा। और पहला टर्म मेरा x है, लेकिन यहाँ पे 12x है, 12 एक्स्ट्रा है, 12 को कॉमन ले लो बाहर, ये 12 में बाहर यहाँ पे कॉमन ले लूंगा। तो देखो अभी यहाँ पे, तो ये 12 कॉमन ले लूंगा, -12 में कॉमन ले लूंगा यहाँ से, यहाँ से -12 कॉमन ले लूंगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो इधर बचेगा x, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होगी प्लस, और 60 को 12 से डिवाइड करो, 12 5 जा 60 तो 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, है ना। सो देखो अपने यहाँ पे भी x +5, यहाँ पे भी x +5 है, ब्रैकेट में से x +5 कॉमन ले लो, इधर क्या बचेगा x -12 इज इक्वल टू 0। ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एक तो ये ब्रैकेट की वैल्यू 0 या फिर ये ब्रैकेट की वैल्यू 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे x +5 इज इक्वल टू 0 या फिर x -12 इज इक्वल टू 0। अगर x +5 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5, और अगर x -12 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -12 हो जाएगा तो +12। तो हमारे दो रूट्स मिलेंगे -5 और +12। समझ में आया। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। चलो इसकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो ध्यान देना। और PYQ भी है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो देखो, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. सबसे की पॉइंट यहाँ पे दिया है, देखो क्या बोल रहा है कि 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production is 90 rupees, find the number of article produced and cost of each article. तो यहाँ पे cost of each article, cost of production of each article हम लोग को number of article के फॉर्म में दिया है। तो हम लोग को दोनों में से एक को x कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को x कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी x, है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी x। तो अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा फिर, अब ध्यान दो यहाँ पे, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ईच आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक आर्टिकल मतलब एक पॉटरी बनाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है उसकी वैल्यू हम लोग को दिया है। कैसे दिया, देखो 3 मोर बोला मतलब प्लस, लेस बोला तो माइनस। 3 मोर मतलब 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस x है, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस मतलब 2x, और ये 2x है क्या, 2x प्लस 3 आएगा। 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब जितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस है उसको डबल कर देंगे और उसमें 3 ऐड कर देंगे, तब जाके कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हम लोग को मिलेगा। तो ये इक्वेशन मिल गया अपने को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब सेकंड चीज देखो, अब दूसरी चीज क्या दिया, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90 ऑन दैट डे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, मतलब एक दिन में जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल बने हैं उन सबका कॉस्ट को हम लोग ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। सपोज मान लो कि मुझे एक पॉट बनाने के लिए 20 रुपीज लग रहा है, बराबर, और मैंने कितने पॉट बनाए उस दिन में, 10 पॉट बनाए, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएंगी, 20 इंटू 10, बराबर, नंबर ऑफ पॉट्स इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 पॉट, बराबर। तो उसी तरह से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इसको अगर मैं एक आर्टिकल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएंगी उस दिन की, बराबर।
तो वही करना है हम लोग को। देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी फिर, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी। भाई इतने आर्टिकल बने थे, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल से एक आर्टिकल के कॉस्ट को मल्टीप्लाई करो तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, जो कि 90 दिया है। तो ये बन गया अपना इक्वेशन बन गया। तो कहानी एकदम सीधी है। देखो अब क्या करना है, वही करना है जो करते आए हैं। x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 होगा 3x इज इक्वल टू 90। 90 को उधर लेके आओ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a है आपका 2, b है आपका 3 और c है आपका 90। अब ये आपने नहीं किया तो भी चलेगा, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। a इंटू सी कर लो, कितना आ जाएगा, 2 इंटू माइनस 90 इज इक्वल टू आ गया माइनस 180। और b कितना है हमारा, देखो b है हमारा 3, मतलब मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए माइनस 180 और एडिशन चाहिए 3, ऐसे दो नंबर चाहिए, है ना। अब ध्यान से थोड़ा सोचोगे तो ये दो नंबर आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, 12 और 15। 12 इंटू 15 आप करते हो, 12 इंटू 15 करते हो तो आंसर क्या आएगा, 180 आएगा। और सिमिलरली 12 और 15 में जो डिफरेंस है वो 3 का है, बराबर। अब मुझे आंसर माइनस में चाहिए, लेकिन एडिशन मुझे कैसा चाहिए, प्लस में चाहिए। तो आंसर माइनस में और एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्लस में, मल्टीप्लिकेशन माइनस में और एडिशन प्लस में मुझे चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन माइनस में चाहने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं -12 करता हूं तो बिगर वैल्यू का साइन आता है, 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा मुझे, +3 आंसर मिल जाएगा, है ना। तो सिंपल है। तो ये दो नंबर से 15 और -12। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 3 को, ये जो 3 है मेरा +3x है, इस +3x को मैं क्या करूंगा, +3x को मैं स्प्लिट करूंगा -12x प्लस 15x में। अच्छा 15x माइनस 12x भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आने वाला है, कुछ चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस 3x को स्प्लिट करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये दो और ये दो, ये 3x को हम लोगों ने ये दोनों में स्प्लिट किया। अब ये दोनों का ग्रुपिंग करो, ये दो का ग्रुप ले लो, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ब्रैकेट में बचेगा अपना इधर x माइनस 12 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 6 12 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। सिमिलरली अब ये दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, ये दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे। यहाँ पे पहला टर्म मुझे x चाहिए तो यहाँ पे x है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से +15 कॉमन ले लूँगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर x बचेगा। देखो इधर ब्रैकेट में मेरा x बचेगा, माइनस का माइनस साइन है कि प्लस बाहर लिया है, माइनस 90 अपॉन 15 क्या हो जाएगा, 15 6 90 होता है, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे भी x माइनस 6, यहाँ पे भी x माइनस 6, दोनों में से x माइनस 6 कॉमन ले लो। तो देखो x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या बचा +15, तो क्या बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में से एक ब्रैकेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब x माइनस 6 क्या होगा 0 और 2x प्लस 15 की वैल्यू 0 होगी। या फिर तो देखो x माइनस 6 अगर 0 है तो x क्या होगा 6 होगा, और अगर ये 0 है तो 2x इज इक्वल टू -15 और x इज इक्वल टू क्या होगा -15/2। लेकिन x मतलब क्या है, x है हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कभी माइनस में हो सकते क्या, नहीं, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या है 6, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। उस दिन हम लोगों ने जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए वो कितने किए, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं। और अपने को क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी निकालना है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मतलब 2x प्लस 3 की वैल्यू भी निकालनी है। तो 2x प्लस 3 देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 3, 2 6 12, 12 प्लस 3, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हो गए 15। अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई 15 रुपीज। मतलब एक पॉटरी का आर्टिकल बनाने के लिए 15 रुपए लगे। और वैसे कितने आर्टिकल बनाए हम लोगों ने, 6 आर्टिकल बनाए, तो 15 6 टोटल कॉस्ट कितनी हो गई थी 90 रुपीज हो गई थी। समझ में आया? आई होप आपको सारे प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है
कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।